हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा रेगुलर वॉकअप है। लेकिन कल का जो हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है वो पोस्ट नहीं हो पाया था, तो उसका जो कवर अप है वो हम लोग सैटरडे को कर लेंगे। वैसे मंडे से लेके हम लोग फ्राइडे तक रेगुलर एक वॉकअप सेशन कवर करते हैं, लेकिन इस बार ट्यूसडे को वॉकअप सेशन पोस्ट नहीं हो पाया, तो वो पोस्ट हो जाएगा आपका सैटरडे को, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिनोनिम्स। और देखते हैं आज वो कौन कौन से नए सिनोनिम्स हैं जो हमारी वॉकअप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रीपोस्टियस। जी हाँ, प्रीपोस्टियस मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, प्रीपोस्टेरियस मीन्स होता है भाई बेहुदा। जी हाँ, सिली, जैसे अपन मूर्ख बोलते हैं, जो सही इंप्रेशन नहीं देगा उसी को हम प्रीपोस्टेरियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो वर्ड आ रहा है उसमें देखिए, फ्लैशी का मतलब होता है जो शो ऑफ ज्यादा करे, ठीक है। आउटरेजियस का मतलब होता है बेहुदा। ड्रीमी का मतलब जो हो गया सपनों का, और इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील। तो यहाँ पर सही जो वर्ड है वो हो जाएगा आउटरेजियस। जी हाँ, आउटरेजियस जो प्रीपोस्ट्रियस का सही वर्ड होगा। तो चलिए जरा देखते हैं। तो प्रिपोशियस मीन्स है समवन सिली, रेडिकुलस, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, जिसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो निरर्थक और बेहुदा। आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब होता है वही चौंकाने वाला, अपमानजनक, बेहुदा। तो डिसग्रेसफुल और ल्यूडिक्रस। जी हाँ, डिसग्रेसफुल और ल्यूडिक्रस। उसके बाद फिर है फ्लैशी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लैशी? तो फ्लैशी का मतलब एक चमकीला भी हो सकता है और एक शो ऑफ वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए फ्लैम्बॉइंट, ठीक है, चमकीला। और ऑस्टेंटियस मतलब दिखावटी, जो ज्यादा दिखावटी है उसके लिए आएगा अट्रैक्टिंग, अटेंडिंग बाय बीइंग वेरी बिग, ब्राइट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है, उसके लिए भी आ सकता है। और दिखावटी के लिए आता है डोंट बी टू फ्लैशी, ज्यादा दिखावटी मत बनो, अपनी हद में रहो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ड्रीमी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रीमी? अब ड्रीमी के लिए क्या है? तो ड्रीमी के लिए है इल्यूजरी और इमेजिनरी। जी हाँ, जो कल्पना में है। तो seeming to be in a dream and not paying attention to what is happening around you, काल्पनिक या स्वप्न में जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इमेजिनेटिव। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इमेजिनेटिव? इमेजिनेटिव का मतलब होता है इनोवेटिव और इन्वेंटिव। जी हाँ भाई, इमेजिनेटिव मतलब कल्पना से भरा हुआ, तो इनोवेटिव या इन्वेंटिव हैविंग और शोइंग इमेजिनेशन, रचनात्मक, या फिर वर्ड आ जाएगा कल्पनाशील, ठीक है। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन्हें, जिससे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़े। उसके बाद है एक्रेडिट। जी हाँ, एक्रेडिट मीन्स क्या होगा? तो एक्रेडिट मीन्स होता है किसी को आ, एक तरह से मान्यता दे देना। जी हाँ, एक्रेडिट मतलब देना ना, एक्रेडिट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस ऑफिस। तो एक्रेडिट मतलब किसी को सर्टिफाई कर देना। तो यहाँ पर वर्ड जो आ रहा है हमारा वो सर्टिफाई करना बिल्कुल सही है। कन्फाइड का मतलब होता है रहस्य का खुलासा करना। रिलाई का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। और ट्रस्ट तो है ही भरोसे के लिए, ठीक। तो जरा जल्दी से देखें कि कौन कौन से नए वर्ड हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो एक्रेडिट मतलब टू ऑफिशियली ऑथोराइज और रिकॉग्नाइज, श्रेय देना, ठीक है। एक्रेडिट मतलब टू ऑफिशियली ऑथोराइज और रिकॉग्नाइज, श्रेय देना। उसके बाद है सर्टिफाइड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सर्टिफाई? वैलिडेट या वेरीफाई जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। टू से फॉर्मली डेट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, प्रमाणित करना या फिर मान्य करना, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया था एक्रेडिट मतलब सर्टिफाई करना। उसके बाद है कन्फाइड। तो कन्फाइड का मतलब होता है किसी के रहस्य खोल देना, भेद उजागर कर देना। तो रिवील और डिस्क्लोज, टू टेल समबडी समथिंग दैट इज सीक्रेट, खुलासा करने के लिए जो वर्ड आएगा। उसके बाद है रिलाई। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिलाई? रिलाई के लिए आ जाएगा डिपेंड ऑन या काउंट ऑन, जिस पे हम भरोसा करें, जिस पे हम डिपेंड रहें। टू ट्रस्ट समबडी समथिंग, टू वर्क और बिहेव वेल, भरोसा करना, ठीक है। उसके बाद है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के लिए आ जाएगा फेथ और रिलायंस, द बिलीव दैट somebody is good, honest, sincere, etc. and will not try to harm or trick you। तो भरोसेमंद और जो विश्वास है उसी के लिए आता है trust, ठीक है। जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है कंज्योर। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंज्योर? कंज्योर मीन्स क्या होगा? तो कंज्योर मीन्स होता है भाई किसी से निवेदन करना। जी हाँ, किसी से निवेदन करना। वैसे कंज्योर का मतलब एक दूसरा शब्द भी होता है, एक दूसरा मीनिंग भी होता है। उसका मतलब होता है एकदम से प्रकट हो जाना, ठीक है, चमत्कार से प्रकट हो जाना। फिलहाल यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक ही वर्ड यहाँ पर आएगा, वो है अपील करना। कहते हैं ना, बड़ी अपील है आपसे, कोर्ट में भी आप अपील करते हो तो गुजारिश करते हो,
तो कंजर का मतलब अपील हो जाएगा, क्वाइट का मतलब चुप रहेगा, शांत, अपीज का मतलब किसी को सेटिस्फाई, खुश करने के लिए आएगा, और कंटेंट जो है वो भी किसी को सेटिस्फाई करने के लिए आएगा। तो जरा जल्दी से देखें, तो यहाँ पर अपील, अपील के लिए निवेदन जो हमने आपको बताया, टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यू नीड और वांट वेरी मच, निवेदन करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंजर, तो बैग और इम्प्लोर, प्रार्थना करना बताया था हमने। टू मेक रिक्वेस्ट, जादुई ढंग से प्रकट करना, ये देखिए वहां का लिखा हो गया है, इसे आप जो हमने आपको बताया था वो तो सही है कि एक तरह से एकदम से प्रकट हो जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट करना भी होगा, तो उसे आप नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर जो आपको लिखना है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें कि प्रकट होना तो ठीक है, हमने आपको बताया कि कंजर का एक और मतलब होता है एकदम से प्रकट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये प्रार्थना करना या गुजारिश करना भी हो जाएगा। गुजारिश करना और प्रार्थना करना, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद है क्वाइट, तो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वाइट? क्वाइट का मतलब शांत होता है, बिल्कुल कहते हैं ना कीप क्वाइट, तो इट इज कॉल्ड म्यूट और साइलेंट विथ वेरी लिटिल और नो नॉइज, ठीक है, शांत या चुपचाप। उसके बाद है अपीज, अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना, मनाना, अपीजमेंट करना। तो कंसिलिएट और पैसिफाई, टू मेक समबडी कामर और एंग्री बाय एग्रीइंग टू व्हाट ही और शी वांट्स, शांत करना या मनाना। उसके बाद है कंटेंट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंटेंट? कंटेंट का मतलब है फुलफिल्ड या सेरेन जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है, सरीन बोलते हैं, SER यानी सरीन। सरीन मीन्स होगा हैप्पी और सेटिस्फाई विद व्हाट यू हैव, और डू संतुष्ट या संतृप्त करना, ठीक है। तो तृप्त हो गए, फुलफिल्ड हो गए, कंटेनमेंट मिल गया उसके लिए। तो जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब है रिबेलियस, जी हाँ, रिबेलियस मतलब होता है विद्रोही, जी हाँ, जो द्रोह कर दे, आपके अगेंस्ट चला जाए। तो यहाँ पर मैनेजेबल तो दिखेगा नहीं, है ना, हैप्पी हो नहीं सकता, ऑबिडेंट आज्ञाकारी, तो एक ही वर्ड आ रहा है अनर्यूली, जी हाँ, क्या आ रहा है? अनर्यूली, अनर्यूली है क्योंकि जो भी विद्रोह करेगा वो आपकी बात तो नहीं मानेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? रिबेलियस। तो नॉट डूइंग व्हाट अथॉरिटी, सोसाइटी एक्सेट्रा वांट्स यू टू, विद्रोही या बागी जैसे अपन बोलते हैं, तो सिनोनिम हो जाएगा अनरूली, वाइल्ड, अनमैनेजेबल, समवन हु इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अनियंत्रित और उपद्रवी, इसका अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मैनेजेबल, तो मैनेजेबल मतलब जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोलेबल एंड वायबल, ठीक है, कंट्रोलेबल और वायबल, समथिंग नॉट टू बिग और टू डिफिकल्ट टू डील विथ, प्रबंधनीय जैसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रबंधनीय। उसके बाद है हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब हो जाएगा चीयरफुल, ग्लीफुल, फीलिंग और शोइंग प्लेजर, आनंदित या प्रसन्न जैसे अपन बोलते हैं, आनंदित या प्रसन्न जैसे अपन बोलते हैं हैप्पी के लिए, चीयरफुल, ग्लीफुल। उसके बाद है ओबीडियंट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ओबीडियंट? कंप्लाइंट या ड्यूटीफुल, डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, आज्ञाकारी, क्या आपसे बोला गया है करने के लिए, वही ओबीडियंट। हम लोग एप्लीकेशन में लिखते थे ना, यू आर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। तो ये आप जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद है इंडिग्नेशन, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिग्नेशन? तो इंडिग्नेशन मीन्स होता है रोष, गुस्सा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट हो जाएगा, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा हो जाएगा, डिफेंस का मतलब सुरक्षा हो जाएगी, तो एक ही वर्ड आता है ऑफेंस, जी हाँ, ऑफेंस इसका सही सिनोनिम होगा। तो जरा जल्दी से हम नोट डाउन करें इसे। देखिए इंडिग्नेशन शोक और एंगर, आक्रोश, क्रोध जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफेंस मतलब हो जाएगा मिसडेमिनर और मिसडीड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे मिसडेमिनर और मिसडीड जो है वो आ जाएगा क्राइम एंड इलीगल एक्शन, अपराध जिसे हम बोलते हैं ऑफेंस, ठीक है। तो मिसडेमनर या कई जगह मिसडेमना भी होता है, आर को साइलेंट किया जाता है, फिलहाल मिसडेमनर आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद है डेजिग्नेशन, सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट होती है हमारा, जो पद होता है डेजिग्नेशन, तो उसके लिए नॉमिनेशन और इंडक्शन दो वर्ड आ सकते हैं। द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग अ नेम टू शो दैट इट हैज अ पर्टिकुलर पर्पज, पदनाम या ओहदा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन का मतलब इस्तीफा होता है, जब हम किसी चीज को त्याग देते हैं। तो वेकेटिंग या एब्डिकेशन होता है, अ लेटर और स्टेटमेंट दैट से यू वांट टू लीव योर जॉब और पोजीशन, त्याग पत्र या इस्तीफा।
उसके बाद है डिफेंस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डिफेंस? सेफगार्ड या शील्ड, समथिंग दैट यू डू और से टू प्रोटेक्ट समबडी समथिंग फ्रॉम अटैक, बैड ट्रीटमेंट, क्रिटिसिज्म एसेट्रा। रक्षा या बचाव जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, रक्षा या बचाव जैसे हम कह सकते हैं, उसी के लिए आएगा, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। जी हाँ, तो ये हमारे पूरे के पूरे वन सिनोनिम्स कंप्लीट किए हैं आज हमने। आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, नोट्स आप बना रहे हैं, बस आपके रिजल्ट में इसका फर्क आपको रेगुलर दिखेगा। आप बहुत सारी वोकैब एक साथ याद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी वोकैब करके आप बहुत सारी वोकैब याद कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से आप अपने एक खजाना बना लीजिए, क्योंकि अगर वोकैब आपके कंट्रोल में है तो पूरी इंग्लिश आपके कंट्रोल में है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।